अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मोबाइल फ़ोन जो कि अब एक आम आदमी की यहाँ पर ज़रूरत बन गई है, लेकिन अब लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में ये ज़रूरत भी अब यहाँ पर हमें काफ़ी महंगी और काफ़ी हमें यहाँ पर भारी पड़ने वाली है। और उसकी वजह ये है कि मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी यहाँ पर आयद कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अब हर फ़ोन ख़रीदने के साथ यहाँ पर अवामुल नास को एक्स्ट्रा टैक्स भी यहाँ पर हुकूमत को अदा करना पड़ेगा। जिसकी एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत की जानिब से तरमीमी कस्टम कोड जारी किए गए हैं, जिसके तहत $30 के मोबाइल फ़ोन के ऊपर $300 यहाँ पर एक्स्ट्रा अदा करने पड़ेंगे, जबकि जो $500 यानी कि जो महंगा फ़ोन है उसके ऊपर यहाँ पर आवाम को फ़ीस से तकरीबन 22,000 रुपये एक्स्ट्रा ड्यूटी अदा करने पड़ेगी। मैं अभी यहाँ पर हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 850 दुकानें हैं। ये जगह जो है लाहौर शहर का मरकज़, इस जगह को जो है लाहौर शहर का हब कहा जाता है। अभी भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज मैं ज़रा यहाँ पर दुकानदारों से ये सवाल करूँगी कि ये एक्स्ट्रा ड्यूटी लगने के बायस यहाँ पर इनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है और सबसे बढ़कर आवाम की फ़ोन ख़रीदने की जो इस्तात है वो यहाँ पर कितना मुतासर हुई है। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी मैं हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ। मेरे साथ अभी यहाँ पर जो है इस जगह के शॉपकीपर भी मौजूद है। इनसे पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो अभी नए टैक्सेस लगे हैं, जी जी, इसकी वजह से अभी आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? इतना फ़र्क पड़ा है कि कस्टमर ऑलरेडी, एक कस्टमर की रेंज है, उसकी पॉकेट में है कि वो 40,000 का फ़ोन ले ले। जब वो मार्केट में आता है उसे पता चलता है कि वही फ़ोन 50,000 का हो गया, वो फ़ोन नहीं लेता या उससे वो नीचे वाली रेंज में चला जाता है। ये मुतासिर हुआ है और बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो वो रिटर्न चले जाते हैं, फ़ोन नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम आप, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक अच्छा स्मार्टफोन लेना अभी भी यहाँ पर लोगों की लग्जरी है, क्योंकि लोग यहाँ पे पैसे जमा करते हैं, लोग यहाँ पे 2-3 महीने पैसे जमा करते हैं, लोग कहते हैं कि हम अच्छा वाला फ़ोन लेंगे। जी 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 बिल्कुल इसी तरह। उसी वजह से ये हुआ कि लोग फ़ोन जो है ना वो बाय नहीं कर रहे, प्राइजेस ज़्यादा होने की वजह से। जो नॉर्मल फ़ोन हैं वो 20% प्लस हो गए हैं और जो टैक्सेस हैं वो 17% प्लस हो गए हैं, जिसकी वजह से ना हमारे मार्केट में काम जो है ना वो कम हो गया। ऑलरेडी हम 2 से 3 कस्टमर डील दिन में कर लेते थे, अब मैक्सिमम यही होता है कि हम एक कस्टमर से ज़्यादा डील नहीं हो रहा। पहले भी यहाँ हफीज़ सेंटर में काफ़ी दफ़ा आई हूँ। यहाँ पर अमूमन इस टाइम काफ़ी रश होता है, क्योंकि जैसे शाम अब आप ये फ़ोन देखें, ये 1 लाख रुपए का फ़ोन है, लेकिन इसका टैक्स 46,000 है। 1 लाख के ऊपर 46,000 एक्स्ट्रा इन्होंने टैक्स कर दिए। और ये वाला अब ये देखेंगे 60,000 रुपए का फ़ोन है, इसका टैक्स 23,000 है, यानी कि कितना पड़ गया? 70, 80, 83,000 तक का लोगों को तकरीबन फ़ोन पड़ आप गया। देखेंगे 40-45% लोगों को टैक्सेस ही देने पड़ रहे हैं फ़ोन्स में। ये 20,000 रुपए का फ़ोन है, इसका 7,500 रुपए टैक्स। 20,000 के फ़ोन के ऊपर 7,500 रुपए टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ये देखेंगे ये 40 आईफोन है, ये 40,000 45,000 का फ़ोन है और इसके ऊपर 23,000 रुपये टैक्स है। अब फ़ोन्स के आधे से ज़्यादा पैसे जो है ना वो टैक्सेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब मोस्टली ऐसे फ़ोन भी हैं मार्केट में कि एक 30,000 रुपये का या 20,000 रुपये का फ़ोन है, उसका टैक्स ही 15,000 रुपये, 16,000 रुपये टैक्स है उसका मेंटेन भी उसका प्रॉपर नहीं है कि एक 20,000 रुपये वाले फ़ोन का आप 13,000 रुपये या 14,000 रुपये टैक्स पे कर रहे हैं। इसके टैक्सेस बेसिकली मेंटेन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इतने भारी जो यहाँ पर टैक्सेस लगाए गए हैं, एक तरफ तो यहाँ पर हुकूमत ये दावा करती है कि जनाब हमने कारोबार को बढ़ाना है, हमने लोगों के कारोबार को वसअत देनी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हुकूमत की यहाँ कोई ना कोई मजबूरी होगी इतने भारी टैक्सेस लगाना, लेकिन आपको लगता है कि इतने भारी टैक्सेस हमारी आवाम दे सकती है? नहीं दे सकती। मजबूरी हुकूमत की होगी, हुकूमत की तो 1000 मजबूरी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन कस्टमर जो है वो ईजी कैसे होगा, कैसे पेड करेगा, कैसे चीज़। इस फोन ये 20,000 रुपये का फ़ोन, 20,000 के फ़ोन के ऊपर 7,500 रुपये। हाँ 7,500 मतलब देखिए हम ज़ाहिर बात अभी हम यहाँ पे ब्रांड का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अच्छा ब्रांड का फ़ोन है जिसकी कीमत यहाँ पर 20,000 रुपये है, लेकिन इस 20,000 के ऊपर यहाँ पर अगर आपके पास 7,500 रुपये एक्स्ट्रा हैं टैक्स देने के लिए, तभी आप यहाँ पर हफीज़ सेंटर में आइएगा। चले जी, अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, ये यहाँ पर ख़रीदार हैं,
फ़ोन लेने यहाँ पर आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितना बजट है आपका फ़ोन खरीदने के लिए? मेरा तो 40,000 का बजट था। 40,000 का बजट है। आपको पता है सर कि फ़ोन के ऊपर जो है हुकूमत ने इस टाइम जो है यहाँ पर दरामदी ड्यूटीज़ लगा दी हैं कि 40,000 के फ़ोन के ऊपर मेरे ख्याल से आपको तकरीबन 8 से 10,000 पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी टैक्स था, लेकिन अब दोबारा इन्होंने रिवाइज़ कर दिया, इसको मज़ीद बढ़ा दिया। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसको कंडेम्ड करता हूँ मैं, और इसको गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको वापस लेना चाहिए उनको। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब टैक्स था उसके ऊपर, फिर मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये तो चलिए, आप तो देखें सर, आप तो यहाँ पर 40,000 की रेंज में आप यहाँ पर फ़ोन लेने आ गए हैं, लेकिन जाहिर बात है जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा ब्रांडेड फ़ोन की तरफ जी जाते हैं, तो सर उनको भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहते हैं? एक्चुअली ऐसे ही है कि उनको ज़्यादा टैक्स ही देना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो मेरी रेंज तो 40,000 है, उनको तो 46,000, मतलब अगर 1.5 लाख वाला फ़ोन वो लेते हैं या लाख रुपए वाला फ़ोन लेते हैं इम्पोर्टेड, तो उनको 46,000 पे करना पड़ रहा है। जबकि ये पहले 31,000 था, इसको मज़ीद इंक्रीज़ करके उन्होंने 46,000 इसको कर दिया। तो ये तो ये आपको हुकूमत की कोई बात ये समझ में आती है टैक्स बढ़ाने के हवाले से? हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनके पोर्टल्स पे ही वज़ीर आज़म के डाल सकते हैं या उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। वो उनको कहेंगे तो वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन महंगे हुए हैं, बल्कि मोबाइल फ़ोन के जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो ग्लास प्रोटेक्टर्स होते हैं, हैंड फ्रीज होते हैं। एक चार्जर पहले 100-150 रुपये का मिलता था, अब कम से कम भी 700-800 रुपये से नीचे नहीं आया। मतलब हैंड फ्री तक यहाँ महंगी हो गई। मैं यहाँ बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए ना, बात यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। फ़ोन महंगा हुआ तो साथ में ये इसके फ़ोन कवर्स महंगे हो गए, हैंड फ्री महंगी हो गई, चार्जर्स महंगे हो गए, ग्लास प्रोटेक्टर्स महंगे हो गए, क्या कहते हैं? टोटल एसेसरी कॉस्टली हो गई है। पहले से कस्टमर परेशान करता है, जब कस्टमर डील करते हैं तो वो बहस करते हैं, पुराने रेट पे एकदम फ़र्क डाल देते हैं। थोड़ा बहुत हो, कुछ अरसा ठहर के हो, फिर भी समझ आती है। ये 3-4 माह गुजरते कोई ना कोई टैक्स लगा देते हैं। इस वजह से अब जैसे मुझे ये बताएं ना, अब हमारे सामने जो है अब यहाँ पे कवर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि अब ये वाला है, ये वाला सामने कवर है। अब ये मुझे बताइएगा ये पहले कितने का मिल रहा था उसका बैक कवर, और अब कितने का मिल रहा है? हम सेल करते थे, अब हम 1200 का सेल करते हैं। पहले 1000 का था और अब 1200 का है। और ये जो छोटा फ़ोन है इसके कितने का हो गए? इसके भी 50 रुपीज़ पर पीस पे चार्जेस ज़्यादा कर इसकी दिए। वजह क्या वही बढ़ने की? वजह पीछे से रेट बढ़ जाते हैं, तो फिर हमारी भी मजबूरी बन जाती है, हमारा भी। और एक अच्छा कोई नॉर्मल चार्जर वो पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ पहले रहा है? वो 350 का 400 का था, 500 का भी। अब 500 का हो गया। एक अच्छी हैंड फ्री पहले कितने की थी, अब कितने की थी? स्टार्ट जो है ना वो 200 से होती थी हमारे पास, जो पड़ी हुई थी, हाँ, वही अभी 250 की हो गई है। 250 की हो गई। और ये वो जगह है, हफीज सेंटर वो जगह है जहाँ पे लोग इसलिए यहाँ पर आते थे ज़्यादा खरीदारी करने के लिए कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वो ये कह रहे हैं कि फ़ोन महंगे हो गए हैं, फ़ोन के ऊपर टैक्सेस यहाँ बहुत ज़्यादा लग गए हैं, साथ ही साथ जो मोबाइल की जो दूसरी जो एक्सेसरीज थी वो भी यहाँ महंगी हो गई हैं, क्या कहते हैं आप? खाना पीना तो वैसे ही महंगा था, ये फ़ोन जो कि यहाँ पर ज़रूरत थी है मैं कहूँगी वो भी महंगी हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, टैक्स इतने के ज़्यादा हो गए हैं। पहले तो तकरीबन जो था 31,520 टैक्स था इसका पासपोर्ट पे, जो बाहर से ट्रैवल करके आते थे। अब उनका भी तकरीबन 38,000 कर दिया इन्होंने, और वैसे 46,000 हो गया इसका टैक्स ना आईफोन का। और जितना भी फ़ोन बाहर से आता था, जो हमारा काम था, जैसे कि मेरा काम सॉफ्टवेयर का अनलॉकिंग का है, बाहर से जितना भी फ़ोन आता था वो सारा फ़ोन आना बंद हो गया, इंपोर्ट बंद हो गई है। उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ कारोबार को। मैं खुद पीटीआई का वर्कर हूँ। मैं मियां इस्लाम इकबाल साहब का कोऑर्डिनेटर भी हूँ हमारे भाई क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उस्मान हफीज़ है। अच्छा उस्मान साहब, ठीक है। हम मियां इस्लाम इकबाल साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी जी। क्या कहेंगे आपको तो सबसे ज़्यादा यहाँ सच का मुजाहरा करना चाहिए, हम कुछ नहीं कहते, आप कहें। जी बिल्कुल, हम आगे यानी कि अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, मगर आगे जो है इस्टेब्लिशमेंट है, जितना भी कारोबार है वो बिल्कुल बंद है इस वक्त। हम जैसे कि आप अभी इतना काम है कि मैं अभी आ रहा हूँ काम पे, इतना ज़्यादा। अच्छा अभी आ रहे हैं आप काम पर? जी बिल्कुल, ऐसे भी काम पे। हाँ, तो अब आप ये बताएं ना सर कि हम तो कुछ नहीं कहते, अगर हम कुछ कहेंगे ना ज़्यादा तो सच्ची बात है हुकूमत को लगता है बुरा। आप बताएं सर, आप क्या दुकानदार भी हैं, आप सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, बताएं ना इनके दौर पे कितना कारोबार फल फूल रहा है? कारोबार के हालात तो बिल्कुल नहीं है, जो सच है वो सच है। तो हम यानी कि इनके साथ बातचीत भी हो रही है, इनकी हमारी जो यूनियन है वो भी इनसे बातचीत कर रही है, वो टैक्स के हवाले से इनकी डील चल रही है। तो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि कमी आएगी, इंशाल्लाह कमी आएगी। आपको लगता है आ जाएगी?
ये तो देखें अब वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद जो रद्द अमल होगा वो तो बाद वैसे में। कहते हैं ना, गलत किया तेरे वादे पे वफा, तेरे वादे पे एतबार किया। बस ऐसे ही है, अब कर रहे हैं तो उसे पूरा भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई जरा कोई कस्टमर तो दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर है आप जी। कौन सा कितना रेंज है आपका फ़ोन खरीदने की? 50 तक। 50 तक है। 50 तक के ऊपर ज़रा मुझे बताए ना कितना टैक्स लग रहा है इनको? मेरे ख्याल से कोई 12-13 हज़ार के ऊपर टैक्स लग रहा है 50 हज़ार के फ़ोन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। दे देंगे 50 हज़ार का फ़ोन, समझे आपको 62-63 देखिए जी, हज़ार का। इसमें आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, जो क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। तो सीन ये है कि अगर कोई भी बंदा रेजिस्टेंस के लिए खड़ा हो या आगे आना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली या तो साइलेंट हो जाता है या वो वैनिश हो जाता है उस जगह से, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस कर नहीं सकते। अगर आपको इस कंट्री में रहना तो इसी इन्फ्लेशन के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको नहीं तो फिर कंट्री चेंज कर ले, मैं तो यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ोन महंगे हो गए हैं, जी मैम, क्या कहते हो? ये ज्यादती है हमारे साथ। कौन सा फ़ोन लेने आए हो? मैं फ़ोन ठीक करवाने आया था। फ़ोन ठीक करवाने हो? फ़ोन ठीक करवाने का क्या सीन चल रहा है? मैंने सुना है बड़ा महंगा हो गया है फ़ोन ठीक करवाना भी, आजकल को सस्ता नहीं रहा। पार्ट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं। वो कह रही हैं जो चीज़ को वो कहते हैं पीछे से चाइना से महंगी आ रही है। हाँ। तो हम क्या करें, इसमें एक एलसीडी मैंने 2000 रुपये की लगवाई थी। हाँ। अब वो कह रही हैं 3500 की लगेगी। अब पहले 2000 की एलसीडी लगवाई थी, 3500 की। हाँ जी। अब क्या हुआ उसका भाई? वो कह रही हैं चीज़ें सामान नहीं आ रहा, हम क्या करें, पीछे से चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो समझ में आ रही चीज़ें? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रही जनाब चीज़ें। यहाँ पर अभी हम हफीज़ सेंटर में मौजूद हैं। नॉर्मली जो है हफीज़ सेंटर में इस टाइम काफ़ी रश होता है, लेकिन ये जो भी आपको मेरे पीछे जितने भी यहाँ पर जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं। यहाँ पर फ़ोन महंगे हैं, फ़ोन की एक्सेसरीज़ महंगी हैं, बैक कवर महंगे हैं, ग्लास प्रोटेक्टर्स महंगे हो गए हैं, चार्जर्स महंगे हो गए हैं, हैंड्स फ्री महंगी हो गई हैं, हर चीज़ यहाँ महंगी हो गई है। पता नहीं सस्ता क्या है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जो अच्छे फ़ोन हैं, जो इम्पोर्टेड फ़ोन है, उसके ऊपर तकरीबन 32% से लेके 240% तक जो है यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया है। एक सिंपल हैंडसेट जो कि यहाँ पर $30 यानी कि 4,500-5 हज़ार का आता है, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इन तमाम तर जो टैक्सेस जो जमा होगा उससे जो है हुकूमत को सालाना तकरीबन 27 बिलियन का यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो ये अवाम क्या यहाँ पर ये रेवेन्यू देने के लिए तैयार है या नहीं? आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर देखें ना, 240% तक टैक्स लगाया गया है, क्या कहते हैं आप? जब से ये टैक्स लगा है हमारी मार्केट बिल्कुल कूल डाउन हो गई, ठंडी हो के बैठ गई है। तो आईफोन को तो वैसे पकड़े हैं जैसे पता नहीं क्या, इधर उनकी का स्टोर भी कोई नहीं है। ऑफिशियली इधर स्टोर होना चाहिए, जितना यहाँ हमारी माँ आईफोन को लाइक करती है, यहाँ स्टोर भी नहीं है। शायद उनके ज़हन में ये होगा ना कि जो शख्स यहाँ पर 1 लाख का फोन ले सकता है वो उसके ऊपर 40,000 रुपये टैक्स 1 लाख वाले फोन पे तो समझ आती है ना, 2 लाख वाले फोन पे समझ आती है। अभी वो एक फोन आईफोन 8 था जो रिसेंटली 40,000 का, उसके ऊपर टैक्स कितना है? 28,000 रुपया। 28,000 रुपया, अगर 28,000 रुपये उसमें से निकाल 28,000 में तो मेरे भाई नया फोन भी आ सकता है। हाँ तो आ सकता है ना, तो 28,000 उसका टैक्स है। तो उन्होंने क्या किया, आईफोन एक्स जो इतना पुराना मॉडल है 2015 या 70 में लॉन्च हुआ है, आज 4-5 साल हो गए हैं, उसका टैक्स भी 47,000 रुपया, 47,000। और 12 प्रो मैक्स का भी कम से कम इसकी कैटेगरी तो चेंज करें। बताएं आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार जब से ये टैक्स इंक्रीज हुआ है कारोबार जीरो हो गया, मार्केट में देखने कस्टमर ही कोई नहीं। वैसे हुकूमत ये कहती है कि टैक्स देना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं, उनसे देना जो अमीर मगरमच्छ है, जो 2.5 लाख का फोन ले सकता है वो 50,000 का फोन भी टैक्स भी दे सकता है। उन गरीबों ने जिसका फोन ही 15,000 है उसके ऊपर टैक्स आपने 30,000 भाई बता रहा था कि 20,000 के फोन के ऊपर भी 7,000 पे टैक्स है। पहले 22,000 टैक्स था, आईफोन 8 सिंपल फोन है 40,000 का अगर यूज में ले, अब 28,000 उसका टैक्स कर दिया। फोन की वर्थ कितनी रह गई? 12-15,000 रुपये का फोन है, उसके ऊपर आप 28,000 टैक्स लगा दिया। एप्पल के पीछे तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं इसमें से खजाना नहीं करा कोई। पता चल जाए ना कस्टमर वाले को इसमें से एप्पल की कोई प्रोडक्ट है, वो कहते पहले हमें कुछ लगा फिर आगे निकलना है। वजह आप क्या समझते हैं? ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन महंगे हुए हैं, बाकी जितनी भी यहाँ जो सारी एक्सेसरीज हैं, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज हैं, वो भी तो यहाँ महंगी हुई ना। मैं वजह यही समझ रहा हूँ, अगर ये टैक्स इस तरह ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये
कारोबार हमारा बिल्कुल डंप होता जा रहा है, कारोबार खाता ठीक है? नीचे जा रहा और है। ये जो एक दूसरी इनकी जो गंदी सी पॉलिसी है, ये जो इम्पोर्ट वाले बंदे हैं ना, उनको टैक्स इन्होंने बिल्कुल कम किया हुआ है। मार्केट में अगर 12 प्रो अगर एक्स स्टिकर कैटेगरी है, उस एक्स मैक्स स्टिकर कैटेगरी है, अगर एक आम कस्टमर उसका टैक्स 40,000 आता है ना, जो इंपोर्ट करते हैं क्वांटिटी में, वो टैक्स देता है उसका 50%। आवाम से भी जरा मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप दुकानदार हैं या ख़रीदार हैं? यहाँ पर कस्टमर आप यहाँ पर। फ़ोन महंगे हो गए हैं, फ़ोन के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं। आवाम यहाँ वैसे बड़ी परेशान थी कि खाने पीने की चीज़ें यहाँ महंगी है, लेकिन चले जरा फ़ोन तो यहाँ पर ज़रूरत है, वो ज़रूरत की चीज़ें भी यहाँ महंगी हो रही हैं, क्या कहते हैं? नॉर्मल जिंदगी के मुताबिक पहले भी टैक्स चलता है, हुण भी जिन्हें जड़ा बंदा 2 लाख का फ़ोन 2.5 लाख का लै सकता, वो बंदा टैक्स क्यों नहीं पे कर आप सकता? 2-2.5 लाख का फ़ोन ले सकते हैं? लिया हुआ आपने ऑलरेडी, उसके ऊपर आप 40,000 पे टैक्स दे सकते हैं? देंगे, खान साहब ਨੂੰ देंगे अच्छा। टैक्स तुन के देंगे टैक्स। अच्छी बात है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ नहीं ही वो टैक्स देखिए, दे आप रहे तो हैं। चले यहाँ 2.5, आप चले माशाल्लाह आप यहाँ पर 2-2.5 लाख का फ़ोन आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ भाई, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती 2 लाख का फ़ोन। तो मेरी बात सुने, यहाँ पर हमारी आवाम की अक्सरियत ऐसी है जो कि 30-40 हज़ार का भी फ़ोन उसके लिए लग्जरी है। मतलब वो 30-40 हज़ार का भी अगर वो फ़ोन लेगा, उसके ऊपर यहाँ उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तकरीबन 7,500 का उसको वो भी यहाँ 7.5 वाला भी जो इनके इंक्रीज करके, अब पहले आईफोन 7 था, उसके ऊपर टैक्स था 8,000 रुपया, 7,865 रुपये, जो कि इंक्रीज करके उन्हें 16,000 रुपये कर दिया। तो मैं ज़रा बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई देखिए ना, बात यहाँ बड़े फ़ोन्स की खाली बात नहीं हो रही है, 2-2.5 लाख के फ़ोन के ऊपर बात नहीं हो रही। चले हम मानते हैं जो 2-2.5 लाख का फ़ोन लेता है उसके ऊपर टैक्स भी दे देगा, लेकिन आप पता है ना, जो छोटे फ़ोन है यहाँ पर, जो 20,000, 25,000, 30,000 की रेंज में जो फ़ोन है, उनका क्या करना है? ये चीज़ आपकी ठीक है कि छोटे फ़ोनों पे जो टैक्सेस हैं, इनको गवर्नमेंट से अगर आपके चैनल के तसल्सल से हम ये कह सकते हैं कि आप उस पे टैक्स कम करें, लेकिन लग्जरी आइटम पे अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो ठीक है। अगर एक तरफ आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम इस मुल्क को IMF के झंझट से निकालेंगे, तो वो किसी तरह से ही भाईजान निकालेंगे। वो तो जाके मजीद कर्जे ले रहे हैं IMF से। और मैं भी एकदम से, अब तो सारी बातें ले रहा है, लेकिन उसका प्लान तो यही है ना कि इससे निकलवाना, तो वो इसी सूरत में आवाम से पॉसिबल है। अगर निकलवाएंगे। आवाम टैक्स मतलब आप देखें ना, देगी, 200 से लेके $350 के फ़ोन के ऊपर 11,000 रुपये है ये रेगुलेटरी ड्यूटी, 300 से $500 का जो सेट है उसके ऊपर 15,000 रुपये। सारी लग्जरी आइटम्स हो गई ना, लग्जरी आइटम्स पे सारा कुछ ये हो रहा है। ये लग्जरी आइटम्स है सारी। तो हमारी आवाम या अस्सलाम वालेकुम सर, आप कितनी लग्जरी अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं, हम तो आपने लग्जरी अफोर्ड तो- नहीं कर सकते। मैं क्या कहूँ, हाँ आपने तो जी। अपने फ़ोन के ऊपर ही रबड़ बैंड लगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भला कमाते हैं, मगर गुजारा भी नहीं हो रहा इसमें। आप बुरा ना बनाए तो आपका फ़ोन दिखा दूँ, जी दिखा दें, कोई ऐसे नहीं, करके दिखा दूँ। दिखा दें। इतने रबर बैंड क्यों लगाए हुए आप? ये अभी पैनल चेंज करवाया, पैनल चेंज जो करवा पहले कराया। 6,000 का था, अभी उन्होंने 9,500 का डाल के दिया है। हाँ, तो दिन ब दिन महंगाई इतनी हो आपके गई लिए है, जो फ़ोन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, काम के लिए, घर के लिए, मामलात के लिए, हाँ। हर चीज़ के लिए फ़ोन ज़रूरी है। मगर फ़ोन बंदा वही अच्छा अफोर्ड कर सकता है जिसके अच्छे हालात हाँ। हैं। मगर हमने अपने हालात के मुताबिक रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मगर इसने ये कहा था कि मैं आवाम की जेबों से पैसा निकालूंगा, हाँ। वो निकाल रहा है लगातार। हाँ। कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई ड्रामे किए जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं आज अभी खबर पढ़कर आई हूँ कि 10 सालों में 97% जो तरक्याती बजट है वो रिकॉर्ड इस्तेमाल हो चुका है अब तक। इतनी मतलब वो कह रहे हैं इतनी तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ पर। नज़र तो अभी कोई नहीं आया, बस बातों से ही हो रहे हैं, जब करेगा फिर पता चलेगा। अभी तो नज़र आए कोई नहीं है, अभी तो कोई काम उसका नज़र आया नहीं है। उसने एक वादा किया था कि मैं आवाम की ही जेबों से खींच के सारा काम करूंगा। हाँ। तो बेचारे आवाम नहीं, दिन ब दिन उन्होंने पिछड़ी मुझे तो जा ऐसा रही कोई थी। वादा याद नहीं आ रहा, उसे लेकिन याद उन्होंने उन्होंने कहा था कि मैं पैसा निकलवाऊंगा। जी उन्होंने कहा था निकलवाऊंगा। पैसे तो निकलवाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, वो आप उसने कितने निकलवा ऐसे लिया। के बाद आप फ़ोन चेंज करते हैं? मेरे पास ये 2016 का फ़ोन है। 2016 और आज 2021 आ गए। हाँ जी, 5 तो साल हो आपने अब तक फ़ोन क्यों नहीं चेंज किया 5 सालों में? नहीं, वो इसमें यह है कि ज़रूर फ़ोन चेंज करना है, जब इतना पैसा ज़रूर ऊपर लग्जरी फ़ोन पे लगाना है, ऐसे ही टूट जाता है। हाँ। फजूल में टूट जाता है, तो बेहतर है कि अपने हौसले के अपने मुताबिक चलना चाहिए। अपने हौसले के मुताबिक चलना बिल्कुल, चाहिए। ये ठीक है बात है, ये बात होती है ना। अब मेरी जेब में 50,000 ना हो तो मैं कहाँ से जब फ़ोन लूँगा? अगर 50,000 का लूँगा, वहाँ चोरी हो गया परेशानी, टूट गया परेशानी, तो
तो बेहतर है अपनी शौक के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक चलाओ। हर बंदे का अपना शौक है। मतलब आप 50,000 का फोन अभी फिलहाल आप अफोर्ड कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, हाँ। मगर रखने की जरूरत नहीं, अपने अपने जहन के मुताबिक अपने चलना जहन की बात है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे दुरुस्त है। और इनका जहाँ पे सर का यहाँ पे कहना था कि ये फ़ोन रखना यहाँ पर एक लग्जरी नहीं बल्कि फ़ोन रखना यहाँ पर एक ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में हमारी आवाम की अक्सरियत अभी भी ऐसी है जो कि हर 6 महीने बाद, हर साल के बाद लोग यहाँ पर फ़ोन चेंज नहीं करते हैं। जैसे अभी सर के पास फ़ोन है, 2016 से उनके पास फ़ोन है और अब 2021 है। अभी भी सर यहाँ पे पैनल चेंज करवाने आए, लेकिन नया फ़ोन इन्होंने अभी भी यहाँ पर नहीं लिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम मौजूद हैं हफीज़ सेंटर में और आज हम उजागर कर रहे हैं एक और नहायत ही अहम अवामी मसला, और वो है यहाँ पर जनाब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर दरामदी ड्यूटीज़ में यहाँ पर इजाफ़ा कर दिया गया है। तकरीबन 240% तक ये इजाफ़ा किया गया है और इस इजाफे की वजह से हुकूमत को हर साल तकरीबन 27 बिलियन रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू हासिल होगा। मेरे साथ अभी इस प्रोग्राम में मलिक कलीम साहब भी मौजूद हैं जो कि सबका सदर है यहाँ हफीज़ सेंटर के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर देखिए ना, ये अभी आपके दुकानदारों से, कस्टमर हजरात से मैं भी यहाँ बात कर रही थी और सर ये लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि बड़ी ज़्यादती है अवाम के साथ। सर ये बताइएगा कि जब इस किस्म की जब कोई पॉलिसीज़ आती हैं तो हुकूमत जो है इस तरह के टैक्सेस लगाने से पहले ताजरों से मशवरा करती है या नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12 दफ़ा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बल्कि लाहौर चैम्बर से और फेडरेशन से भी हम ये काफ़ी दफ़ा पैगाम अपना वाज़ह दे चुके हैं कि गवर्नमेंट यूँ ही बजट बनता है तो उसमें आप एक सेशन ट्रेडर्स के साथ भी करें, ताकि जो टैक्स आप लगाने जा रहे हैं आप हमें बताएंगे ये टैक्स कितने % लग रहा है, ताकि हम अपनी मार्केटों में लोगों को आगाह करें और ये बताएं कि जो टैक्स लग रहा है ये आपके ऊपर लगना कैसे है। अब जितना टैक्स वो एक्स्ट्रा लगाते ही जाएंगे। अभी जो वैसे नया हमारी बात चल रही थी कस्टम हुकाम से, तो वो बता रहे थे कि ये टेस्ट उसको रिवर्स कर रहे हैं टैक्स, लेकिन अब ये पता नहीं कि कब रिवर्स करते हैं। लेकिन शुनीद यही है कि वो रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस तरह ख़ास तौर पे आईटी के हवाले से मैं बात करूँगा कि आजकल आपके मोबाइल में आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज़ मौजूद है, तो ये एक ऐसी ज़रूरत बन गई है आपकी ज़िंदगी की कि अगर इस पर टैक्स लगाया जाएगा तो इसका बोर्ड जो है वो डायरेक्ट सर मैं भी यहाँ देख भी रही थी, बल्कि मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मैं भी यहाँ देख भी रही थी कि अभी यहाँ हफीज़ सेंटर में हमने देखा कि नॉर्मली ख़रीदार होते हैं, मतलब यहाँ पर रश लगा रहता है, लेकिन अभी मैं देख रही थी शायद आज उतने आज यहाँ कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे हैं जितने यहाँ नॉर्मली होते हैं। मसला ये है कि टैक्सेस लगने की वजह से ना कस्टमर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि कस्टमर की रेंज अगर 30-40 हज़ार रुपया फ़ोन की प्राइस है ना, तो जब वो कस्टमर आके शॉपकीपर से पूछता है कि भाई मैंने ये प्राइस चेक की है नेट से, इसकी प्राइस 40,000 है, हम जब उसको बताते हैं कि इस पर टैक्स लग गया 5-6,000, तो वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है ना वो फ़ोन लेने में जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहा है कि शॉपकीपर शायद हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, हालांकि प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम मेन मसला है हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है, हम मजबूर हैं, हम वही टैक्स हम अपनी जेब से तो नहीं डाल के दे सकते। हमारा कारोबार ऑलमोस्ट 50% इन दिनों में प्रॉब्लम आई है जो हमें। सर आप देखिए ना, अगर 50% अब यहाँ पर अगर दिक्कत है कारोबार की, तो इसका मतलब सर फिर यही समझ आइए कि कारोबार यहाँ मंदा चल रहा है। नो डाउट जी, कि जिस तरह बताया कि 50% इन्होंने बताया, 50 नहीं हम 60 कह सकते हैं, 40 कह सकते हैं, रेशियो ऑलमोस्ट यही है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए ख़ास तौर पे जो आईटी के ऊपर जो टैक्स है ना उसको रिड्यूस करे। आईटी पूरी दुनिया अगर तरक्की कर रही है तो आईटी की वजह से कर रही है। अगर आईटी पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, इन्होंने लैपटॉप पे भी टैक्स बढ़ा दिया है और पीसी कंप्यूटर पे भी बढ़ा दिया है, जो कि गलत इकदाम है। मोबाइल समेत ना सर मैंने अभी आगे में मैंने पूछा ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन, बल्कि मोबाइल की एक्सेसरीज है, कवर्स है, हैंडफूल है, चार्जर्स है, आपको बताया एसेसरीज़ तो ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं एसेसरीज़ है,
अगर उन पे वो नॉमिनल से चार्जेस होते हैं उसके, कोई इतनी महंगी नहीं होती, चाइना से इंपोर्ट होती है, लेकिन उस पे भी हर साल ये टैक्स बढ़ा देते हैं। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आईटी के हवाले से बार बार मैं कह रहा हूँ जितनी मसनूआत है उस पर टैक्स रिड्यूस किया जाए, बढ़ाया ना जाए। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फ़ायदा है वो आपके आने वाली नस्ल को होना है। सही, ठीक है जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि डेफिनेटली हम देख रहे हैं बड़ा एक ये ड्रॉबैक तो है यहाँ पर, लेकिन सर देखिए बात यहाँ पर है कि जो बड़े फ़ोन हैं, जो लग्जरी फ़ोन्स हैं, उसके बाद चले जनाब यहाँ पर आवाम जो ज़ाहिर बात है जो बड़ा फ़ोन यहाँ रख सकता है 2-2.5 लाख का, सर वो यहाँ पर उसके लिए 40-46 हज़ार पर टैक्स वो भी दे सकता है। लेकिन जो छोटे फ़ोन्स के ऊपर भी सर यहाँ पर जो दरामदी ड्यूटी जो लगा दी गई है, यानी कि अगर $30 का फ़ोन है उसके ऊपर भी 300-400 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ दरामदी ड्यूटी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये जो छोटे फ़ोन है ना, उस पर भी टैक्स जो है ना उतना ही आ गया। अब आईफोन जो 6 वगैरह या जो जितने आईफोन 7 उससे बड़े जितने भी फ़ोन हैं, अब टैक्स जो है ना बढ़ गए हैं। पहले जो पीटीए टैक्स था ना वो कम नहीं कर रहा था, अब जो टैक्स आ गया ना तकरीबन पहले अगर 8,000 देखें ना हमारे यहाँ कितने फीसद आबादी जो है सर यहाँ पर 2 लाख 2.25 लाख का फ़ोन अब इस्तेमाल करी है, शायद 1% या 2%। सर बाकी तो हमारे यहाँ फ़ोन वही तबका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 15,000 20,000 का जो फ़ोन है, शायद ये भी बहुत सारे लोगों के लिए महंगा है। जी जी ये तो है, अब जितने का फ़ोन है उतने ही टैक्स है। एक फ़ोन 16,000 रुपये का 16,000 उस पर पूरा टैक्स है। आईफोन 6 का टैक्स अब निकाले तो 16,000 रुपया टैक्स है और 16,000 रुपये का फ़ोन है। अब वो कैसे बिकेगा और कैसे लोग खरीदेंगे? कुल मिला के 32,000। हाँ जी, और अब बेचेंगे कितने का? तो ये करना क्या चाह रही है हुकूमत ये ताजरों के साथ? हुकूमत, अब हुकूमत को पता, हुकूमत मेरा ख्याल ताजरों के साथ ज्यादती कर रही है, ताजरों का बेड़ा गर्क करना चाह रही है। ये जो जैसे ताजर रहनुमा है यहाँ पर, ये जो आपके यहाँ पे सदूर हैं, जाहिर बात है आपके ऊपर एक चैम्बर है, चैम्बर का सदर है, सर आप लोग उन तक अपने ये ग्रीवेंसेस क्यों नहीं बताते हैं? इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की और जाहिर बात है इसके अंदर यहाँ मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, तो आप अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये चैम्बर के सदर तक क्यों नहीं पहुँचाते? ये बात हमने उधर भी की थी, चैम्बर में भी हमारी ये बात चली है हमारा, बल्कि एक पूरा इंटरव्यू हुआ था चैम्बर पे भी, लेकिन उधर भी जो हुकूमत है ना वो उनके सर पे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सर पे जूं तक नहीं रहेंगी कि हम कोई जो है ना जो ताजरों को रिलीफ दें, कोई ताजरों को मसल कारोबार। हाँ जी नहीं कोई नहीं। टैक्सेस यहाँ पर जो है मुस्तकिल यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, दरामदी ड्यूटीज़ में यहाँ पर इजाफा हो गया है। हफीज़ सेंटर नॉर्मली ये जगह बड़ी मसरूफ़ होती है, लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें कोई सीरियस बायर जिसे हम यहाँ कहते हैं सीरियस बायर हमें यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया है और दुकानदार यहाँ पे परेशान है और एक आम आदमी यहाँ परेशान है क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस यहाँ लग चुके हैं कि एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद यहाँ पर मुतासिर हो गई है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।